नमः संस्कृताय आप सभी का संस्कृत वाणी चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। और आज हम देखेंगे स्वर संधि का एक भेद है वृद्धि संधि। क्या है? वृद्धि संधि है। और वृद्धि संधि के लिए देखेंगे बहुत सरल भी है और कठिन भी है। अगर सूत्र के लिए अच्छी तरह से समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ही सरलता हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं, चलते हैं अपने वृद्धि संधि पर। वृद्धि संधि ये स्वर संधि का भेद है। स्वर संधि का भेद है वृद्धि संधि। अब देखेंगे वृद्धि। वृद्धि संधि से पहले हम देखेंगे ये वृद्धिरादेच। क्या है? वृद्धिरादेच ये कैसा सूत्र है। तो सबसे पहले बात देखेंगे ये कैसा सूत्र है। तो देखेंगे ये हमारा क्या है? वृद्धि संज्ञक सूत्र है। वृद्धि वृद्धि संज्ञा सूत्रम। ठीक, ये देख लिया। तो हमारा कैसा है? वृद्धि संज्ञा सूत्र है। और ये क्या है? एक एक एक। ये अष्टाध्यायी का प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का पहला सूत्र है। इसे इंपॉर्टेंट है बहुत। और ये देख लेंगे एक 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 अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पहला सूत्र है। ये प्रश्न बनता भी है कि अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र कौन सा है। तो सीधे कह देंगे वृद्धिरादेच। दूसरा ये देखेंगे कि क्या कर रहा है? वृद्धि। देखेंगे इसका वृद्धि वृद्धि आ आद। वृद्धि आद धन एच। ये एच। इन संगों क्या, इन वर्णों की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। देखेंगे हमारे महेश्वर सूत्र है। पहला आयुड़ रील रक रक योंग योंग और अयोच अयोच। देखेंगे 1 2 3 4। ये देखेंगे तो ये मान के चले एच है हमारा। एच ये वाला है। एच क्या है? एच। ये हमारा एच प्रत्याहार बन रहा है। आद तो कहेंगे कि आ दीर्घ आ एच ए आई और औ। इतने ये तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा करता है। ये सूत्र कहता है कि वृद्धिरादेच यानी वृद्धि संज्ञा कर रहा है किनका? दीर्घ आ ऐ और औ की। तीन वर्णों की ये क्या कर रहा है? वृद्धि संज्ञा कर रहा है। ये सूत्र यही कहता है कि ये क्या कर रहा है? वृद्धि संज्ञा कर रहा है। तो इतने वर्ण हमारे, अगर प्रश्न भी आता है कि वृद्धि संज्ञक वर्ण है तो आ ऐ औ, ये तीन वर्ण है हमारे वृद्धि संज्ञा। वृद्धि संज्ञा ये वृद्धि संज्ञक वर्ण है। तो इन्हें देख लेंगे। अब हम इस सूत्र को अच्छी तरह से जान लेंगे। ये वृद्धि संज्ञक सूत्र है। अगला देखते हैं वृद्धि विधायक सूत्रम। क्या क्या है? वृद्धि रेच। वृद्धि रेच ये क्या है? वृद्धि रेच। अब ये सूत्र देखेंगे, ये क्या, ये सूत्र क्या कह रहा है? कैसा सूत्र है? तो ये सूत्र हमारा वृद्धि वृद्धि विधायक विधायक सूत्रम। ये हमारा कैसा सूत्र है? वृद्धि विधायक सूत्र है। पहला हमारा सूत्र कौन सा आया? वृद्धिरादेच, अर्थात वृद्धि संज्ञा की। किन किन वर्णों की? आ ऐ ओ। इन वर्णों की वृद्धि संज्ञा हो गई।
जब हमारे लिए पता चल गया कि वृद्धि संज्ञक ये वर्ण है, फिर अब हमारा सूत्र आ गया वृद्धि रेचि, अर्थात ये वृद्धि विधायक सूत्र है। किस प्रकार से ये वृद्धि का विधान करता है, अगले देखेंगे। करें अदेच, कह रहे हैं वृद्धि, वृद्धि फिर क्या है, एच एच। अब वृद्धि कह दिया पहले, वृद्धि, वृद्धि हमारे क्या है, आ ए ओ। कह रहे हैं एच, एच हमारे कौन से वर्ण हो रहे हैं, देखेंगे ये दो सूत्रों से आ रहे हैं। एच एच ये हमारे दो सूत्रों से आ रहे हैं। ये हमारे एच हो गए। क्या है एच, ए ओ आई और औ। ये कह रहा है कि यदि आ या आ के बाद, आ या आ के बाद ए ओ ऐ औ अगर वर्ण आए तो उनकी वृद्धि का विधान हो जाएगा। ये सूत्र बोल रहा है कि अगर हमारे आवरण के बाद, आवरण के बाद कहने के कारण ये सूत्र कैसा है, गुण का अपवाद है। कैसा है, गुण का, गुण गुण संधि का अपवाद है। कैसा है, गुण संधि का अपवाद है। तो देख लेंगे, तीन सूत्र हो गए यहाँ पर, दो सूत्र हो गए। पहला है वृद्धिरादेश वृद्धि संधि यानी वृद्धि संज्ञक सूत्रम, दूसरा है वृद्धि रेचि वृद्धि विधायक सूत्र। कह रहा है कि वृद्धि किन कैसे, कि आ वर्ग, आ या आ के बाद ए ओ ऐ औ वर्ण आएंगे तो उनकी क्या हो जाएगा, वृद्धि का विधान हो जाएगा। अब ऐसा कहने के आया के बाद, तो यहाँ पर ये कैसा सूत्र हो गया, ये हमारे गुण संधि का आद गुणा का अपवाद है। ये वृद्धि वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का सूत्र। ठीक है, अगले चलते हैं। तो ये सूत्र जान ही लिया, ये हमारा वृद्धि संज्ञक सूत्र है और ये हमारा वृद्धि विधायक सूत्र है। और ये वृद्धि विधायक सूत्र वृद्धि रेचि हमारे गुण संधि का अपवाद है। ठीक है, इसे नोट करेंगे और बाकी के अगले चलते हैं। हाँ, अगले देखते हैं। अगले देखते हैं कौन सा, क्या था, वृद्धि विधायक सूत्रम वृद्धि रेचि, वृद्धि रेचि वृद्धि विधायक है, वृद्धि विधायक सूत्रम। कैसा है, वृद्धि विधायक सूत्र है। अब ये क्या कह रहा है, कैसा है, वृद्धि विधायक है कह रहा है। अब लिख लेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, आ या आ के बाद एच, एच जान ही रहे हैं, एओंग और एच से बन रहा है हमारा। एच कौन से, ए ओ आई ओ। कह रहे हैं आ या आ के बाद एच ए ओ ऐ ओ वर्ण, वर्ण आए तो वृद्धि, वृद्धि एकादेश, एकादेश हो जाएगा। स्पष्ट है कि पहले प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ या आ हो, उसके बाद में कोई ए ओ ऐ ओ वर्ण आए तो इन दोनों के आ और ए के स्थान पर, आ और एच, एच के स्थान पर हमारा एक वृद्धि आदेश
हो जाएगा। अब देखेंगे जिस प्रकार से इसे आ है ह्रस्व ह्रस्व आ और इधर हमारा ए आ जाएगा, तो आ ए बराबर हमारा क्या हो गया ए। ऐसे ही चाहे बड़ा आ जाए, छोटा हो या बड़ा, ह्रस्व हो या दीर्घ, इसी प्रकार से ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो और हमारा ए आ जाए तो हमारा ए ही होगा। और इसी प्रकार से ह्रस्व हो या दीर्घ हो और हमारा ओ आ जाए तो ओ का दीर्घ क्या हो जाएगा, औ हमारा दीर्घ हो जाएगा। उसी प्रकार से ह्रस्व हो या दीर्घ आ हो और बाद में अगर औ आता है परे उसके तो हमारा क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा, क्योंकि यही दीर्घ वर्ण है। तो इस प्रकार से ध्यान देंगे, वृद्धि रेच वृद्धि विधायक सूत्र है। आ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, आ या आ के बाद एच ए ओ औ वर्ण आए तो उसके वृद्धि एक आदेश हो जाएगा। अब देखेंगे क्योंकि दीर्घ ये है, उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं। जिस प्रकार से तथैव, तथैव क्या है, तथैव, इसका करेंगे विच्छेद करेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि जहां पर अगर हमारे लिए दो मात्राएं ऐ के या औ के मात्रा अगर मिल जाए, ये और ये, तो वहां पर मान के चलिएगा 99% वृद्धि संधि ही होती है। हाँ, तो देखेंगे तथैव का विच्छेद करेंगे। तथा धन एव, तथा धन एव, तथा माने तथा, एव माने ही कि तथा एव। अब देखेंगे क्या बताया था कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो गया, दीर्घ आ। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण यहाँ क्या है हमारा, ए, और ए, आ और ए का क्या एक आदेश हो गया, वृद्धि आदेश हो गया ऐ, ये हमारा हो गया। अब देखेंगे क्या बचा, तथ दीर्घ आ हमने निकाल ही लिया, तो क्या बचा है हलंत, और इधर क्या बचा, हुआ, वाह बचा। अब इसका संधि कर देंगे, था ए की मात्रा लगा देंगे और वाह, तथैव। इस तरह से हमारा ये वृद्धि संधि का उदाहरण सिद्ध हुआ। एक उदाहरण और देख लीजिएगा, अगला देखेंगे गंगो घा, गंग गो घा, ये देख लेंगे, इसका विच्छेद करेंगे। देखेंगे गंगा धन ओघा। अब देखेंगे गंगा में दीर्घ आ लगा है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में है, तो देखेंगे इसका विच्छेद प्रथमांत क्या है, प्रथम शब्द गंगा का अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ आ, और ओघा का क्या है, ओ, प्रथम वर्ण। अब हमारी कौन सी कंडीशन आ रही है, आ और ओ दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश हो जाएगा, तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ आदेश होने के लिए क्या है, औ वर्ण। अब इधर देख लेंगे क्या बचा, गंग धन घा, ये अब देखेंगे इसको संधि कर देंगे, गंग गो घा। इस तरह से ये हमारा गंगो घा का उदाहरण हुआ। अच्छी तरह से देख लेंगे। सबसे पहले हमारा वृद्धिरादेच वृद्धि संज्ञक सूत्र है, फिर क्या है वृद्धि रेचि वृद्धि विधायक सूत्र है, और ये वृद्धि विधायक आद गुणा का अपवाद सूत्र है, ये अपवाद सूत्र है। और कहा है कि आ या आ के बाद, वृद्धि विधायक कहता है आ या आ के बाद एच ए ओ ऐ औ वर्ण आए तो एक वृद्धि आदेश हो जाएगा। तो हमने पहले तथैव का देखा,
फिर उसके बाद गंगोवा का देखा, और भी उदाहरण हैं, वो उदाहरण हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि छोटी वीडियो बना रहे हैं, ज़्यादा बड़ी बनाएंगे तो थोड़ी बोरियत भी हो सकती है। कम समय में और अच्छी तरह से देख लेंगे, और और जहाँ तक है समझ में ही आता होगा, और अगर नहीं भी आ रहा है तब हम रिपीट करके पीछे से देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही वृद्धि संधि, और अगले वीडियो में हम इसके उदाहरण के बारे में बताएंगे, उदाहरण का हल कराएंगे, और पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।